सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के बारे में। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग ओपेम में माइनस और ये प्लस, मान लो आपने प्लस पे एसी सप्लाई दिया और प्लस पे आपने क्या किया, एसी सप्लाई दिया और माइनस वाले को आपने ग्राउंड कर दिया, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा, ये आपका इनपुट है, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो सेम यही मिलेगा, सिर्फ आपको ये एम्पलीफाई हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में आपका जो फेज शिफ्ट है वो कितना है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। लेकिन जब आप इन्वर्टिंग इनपुट वाला पढ़ते हो तो आपने क्या किया, प्लस को ग्राउंड कर दिया, माइनस पे आपने एसी इनपुट दे दिया, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा उसको देखिए। यानी कि आपने इनपुट दिया ये वाला, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये। तो इन दोनों के बीच में क्या है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। ठीक है, क्यों 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, क्योंकि जिस पॉइंट पर ये 0 से मैक्सिमम जा रहा है, ये उस पॉइंट पर जस्ट 180 डिग्री अपोजिट, यानी कि 0 से लेकर के नेगेटिव साइड जा रहा है। फिर ये भी 0 हो रहा है, तभी ये 0 हो रहा है, फिर देन ये फिर जब नेगेटिव साइड जा रहा है तो ये पॉजिटिव साइड जा रहा है, इसलिए ये क्या है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। इसलिए जब माइनस पे जब हम लोग इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलता है, या फिर आप ये बोलो इन्वर्ट हो जाता है। इसलिए माइनस वाले को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, और जब आप प्लस पे सप्लाई देते हो तो आपका आउटपुट चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, इसलिए इसका नाम है नॉन वर्टिंग इनपुट। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जब हमने प्लस को ग्राउंड किया, माइनस पे इनपुट दिया, तो आपको क्या मिला, 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिला। लेकिन वही चीज़ जब आप प्लस में इनपुट दे रहे हो यहाँ पे और आपने माइनस वाले को ग्राउंड किया, तो आपको आउटपुट क्या मिला, 0 डिग्री फेज शिफ्ट। इसलिए हम लोग प्लस वाले को क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और माइनस वाले को बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट अपने को पढ़ना है पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई में क्या है कि ये जो सप्लाई है इसको आप सिंगल एंड से भी दे सकते हो, डबल एंड से भी दे सकते हो। अगर आपने इन दोनों सप्लाई को सेम दे दिया, क्या दिया, सेम दिया, तो वो आपका कहलाता है डुअल इनपुट बैलेंस्ड सप्लाई, बैलेंस्ड सप्लाई, क्योंकि आपने दोनों इनपुट को क्या दिया है, सेम दिया। एग्जांपल के लिए +15 दिया, इस वाले पे -15 दिया, तो ये आपका कहलाता है बैलेंस्ड। अनबैलेंस किसको बोलेंगे, अनबैलेंस हम लोग बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल पे इसको दिया है +15, यहाँ पे दिया है इसको -12 वोल्ट, तो ये दोनों क्या है, वैल्यूज़ अलग अलग है, तो आप इसको क्या बोलोगे, अनबैलेंस्ड। ठीक है, लेकिन सप्लाई हमने कितना दिया है, 2, इसलिए ये क्या है, डुअल बैलेंस्ड सप्लाई है और ये डुअल अनबैलेंस्ड सप्लाई है। तो ये हमारे 2 टाइप के सप्लाई हो सकते हैं। और कौन कौन से सप्लाई हो सकते हैं बैलेंस्ड में, एक हो सकता है आपका +15 -15,
एक होता है आपका +-9 वोल्ट, +-12 वोल्ट, +-22 वोल्ट। अनबैलेंस तो कुछ भी हो सकता है, बस आपको दो वैल्यूज़ अलग अलग लेने हैं, +15 -15 या फिर +15 -12, और अनबैलेंस्ड में +15 -9 ले सकते हैं। तो अनबैलेंस्ड मतलब ये जो दोनों वोल्टेजेस हैं ये अलग अलग रहेंगे तो आपका अनबैलेंस्ड हो जाएगा। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो आप उसको बोलोगे बैलेंस्ड। ठीक है, तो यहाँ तक आपका भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओप एम्प। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओप एम्प को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ओप एम्प को हम लोग ब्लॉक डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास बेसिकली 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें पहला वाला है इनपुट स्टेज, सेकंड वाला है इंटरमीडिएट स्टेज, थर्ड है आपका बफर एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज, फोर्थ है आउटपुट स्टेज। सबको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये इनपुट से आउटपुट आपका किस तरीके से चेंजेस कैसे वेरी हो रहे हैं। पहला वाला है इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज का कंडीशन को समझिए। आपका इनपुट स्टेज का वर्क ऐसा होना चाहिए कि आपका जो मेन वॉइस या जो मेन ऑडियो सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो करके आउटपुट में जाना चाहिए, यानी कि इनपुट से आउटपुट में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो नॉइज़ आ रहा है, जैसे इस वक्त अभी आपका नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, और जैसे वो नॉइज़ आ रहा है वो नॉइज़ आपका इनपुट में से इंटर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफ़िल करने के लिए आपको लगेगा इनपुट स्टेज में हाई इनपुट इम्पीडेंस, जो कि क्या काम करेगा, टू अवॉइड लोडिंग ऑन द सोर्सेस, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो आपका नॉइस है वो इनपुट स्टेज से इंटर हो करके अगले स्टेज पे नहीं जाएगा अगर मैं हाई इनपुट इम्पीडेंस लूँगा। सेकेंड चीज़, आपका इनपुट स्टेज से आपको आगे की स्टेज में और कनेक्ट करना है, तो जो उसका जो आउटपुट होगा वो कैसा होना चाहिए, लो आउटपुट इम्पीडेंस, लो आउटपुट इम्पीडेंस। यानी कि इनपुट इम्पीडेंस आपका हाई होना चाहिए लेकिन आउटपुट को आगे मेरे को और देना है, इसलिए आउटपुट हमारा लो आउटपुट इम्पीडेंस होना चाहिए। और ये दोनों ही चीज़ें आपको किससे मिल सकती है, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। मैंने अभी तक आप लोग को डिफरेंशियल एम्पलीफायर नहीं बताया है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है, कोई भी ओप एम्प जिसके 2 टर्मिनल हैं, जैसे कि एग्जांपल माइनस और ये प्लस, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एग्जांपल के ले लो इसको 1, इसको ले लो V2। तो आउटपुट वोल्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द 2 इनपुट्स, यानी कि V1 माइनस V2। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब जो डिफरेंस को एम्पलीफाई करें, यानी कि आउटपुट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, 2 इनपुट के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। यानी कि हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो आउटपुट इम्पीडेंस और हाई गेन के लिए आपको जो एम्पलीफायर चाहिए वो होना चाहिए ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, ये स्टेज से आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम गेन मिल जाएगा, मैक्सिमम 80% तक गेन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हो, गेन को और इंक्रीज़ करने के लिए आपको इंटरमीडिएट स्टेज लगेगा। इस इंटरमीडिएट स्टेज का मेन टास्क ये है कि जो मेरा गेन का रिक्वायरमेंट इस स्टेज से फुलफ़िल नहीं हुआ है उसको मैं फर्दर बूस्ट कर सकूं। तो ओवरऑल गेन रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अ नंबर ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करते जाता हूँ, जिससे कि हमारा जो एक गेन है वो फर्दर इंक्रीज़ हो जाए। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं थर्ड, लेवल शिफ्टिंग स्टेज। अब लेवल शिफ्टिंग स्टेज में क्या है कि हमारा एसी सिग्नल के साथ साथ में हो सकता है कि डीसी सिग्नल भी आपका ऐड हो जाए। ये डीसी सिग्नल आपका क्या करेगा उसको समझते हैं पहले। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा ये एसी सिग्नल है,
इस एसी सिग्नल में डीसी अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें डीसी ऐड कर दोगे तो ये कुछ पोर्शन को क्लिप कर सकता है। क्या कर सकता है? क्लिप कर सकता है। तो इसलिए ऊपर का जो सेक्शन है वो कट होकर के, ऊपर का जो सेक्शन है वो कट होके आपको कैसा मिल रहा है? इस तरीके से। मतलब ये जो पोर्शन है ये आपका कट गया, यहाँ पर का ये पोर्शन आपका कट गया। तो ये डीसी लेवल को आपको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए ही हमारा ये वाला स्टेज है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज इन ओपेम। इसी स्टेज से आपका जो डीसी में जो कटा है, ये आपका क्लिपिंग जो हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको लेवल शिफ्टिंग स्टेज को यूज़ करते हैं। ये स्टेज बेसिकली क्या होता है? एक एमीटर फ्लोवर पे वर्क करता है। एमीटर फ्लोवर आपने एनालॉग में पढ़ा होगा, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो मेन सिग्नल है ये उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो हमारा जो डीसी लेवल के कारण जो भी कुछ क्लिप हुआ था वो हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है। तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज का हमारा मेन टास्क ये है कि कोई भी डीसी नॉइज़ सिग्नल जो एसी में ऐड हो रहा है वो क्या करता है? हमारे मेन एसी सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देता है और उसको क्लिप कर देता है। तो उस क्लिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? लेवल शिफ्टिंग स्टेज यूज़ करते हैं, जो बेसिकली क्या है? एक एमीटर फ्लोवर है जिसका इनपुट इम्पीडेंस हाई रहता है और वो उस हाई गेन के कारण सिर्फ आपका जो एसी सिग्नल है उसी को सिर्फ फॉलो करता है, डीसी सिग्नल को वो फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट अब हमारा बच गया आउटपुट स्टेज। अब जो ये आउटपुट स्टेज है ये फर्दर हमारा क्या काम करता है? हमने जो सारा चीज़ जो हमारे इनपुट से आ रहा है उसको हमको आउटपुट में लेना है। तो आउटपुट का इम्पीडेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। इनपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए? किसी भी स्टेज का हाई होना चाहिए, लेकिन आउटपुट इम्पीडेंस आपका लो होना चाहिए, ताकि आप उससे प्रॉपरली जो आपका इनपुट है वो आपको आउटपुट पे मिल सके। साथ में जो उसकी जो स्विंग कैपेबिलिटी है वो भी आपका मैक्सिमम होना चाहिए। उसमें कुछ भी करंट मतलब कोई भी नॉइज़ एसी हो या डीसी हो वो आपका ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो आपको एम्पलीफायर लगेगा वो है पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर। ठीक है, इन सब के बारे में अभी इतना डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है। फिलहाल अभी आप ये जान लो कि इनपुट स्टेज में आपके 4 रिक्वायरमेंट होने चाहिए: इनपुट इम्पीडेंस हाई, आउटपुट इम्पीडेंस लो, गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा हाई मिलता है, इसलिए लगभग हर स्टेज में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंशियल एम्पलीफायर। लेकिन जो मैक्सिमम गेन जो मिलता है हम लोग को वो फर्स्ट स्टेज में ही मिल जाता है। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये गेन सफिशेंट नहीं है, उस गेन को फर्दर इंक्रीज करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स को मल्टी स्टेजेस में कनेक्ट करते हैं, कई नंबर्स में कनेक्ट करते हैं। बफर एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज से क्या होता है? हमारा जो डीसी नॉइस है हम लोग उसको हटा पाते हैं। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? एमीटर फ्लोवर। और चौथे वाले में हमको आउटपुट इम्पीडेंस क्या चाहिए रहता है? एकदम लो, और हमारा जो एसी जो सिग्नल है वो जहाँ तक के लिए एम्पलीफाई कर रहे हैं वहाँ तक वो प्रॉपरली स्विंग हो सके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पुश पुल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो कुल मिला करके यहाँ से यहाँ तक हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ यही है बेसिक फंक्शन, कि हम लोग गेन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, नॉइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी वाले क्लास में इतना ही। मैं अभी आगे और लेक्चर्स पोस्ट कर रहा हूँ आप लोग के लिए।